आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने रीवा के विकास को लेकर रीवा विधायक और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित रीवा सांसद पर आज गंभीर आरोप लगाए हैं। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि बीते 20 वर्षों से रीवा में सिर्फ ठेकेदारी चल रही है। उन्होंने कहा कि विकास पुरुष कहे जाने वाले रीवा विधायक समदरिया और बंसल कंपनी के पार्टनर हैं। रीवा की बेशकीमती जमीन है, इन्हें बेच दी गई है। विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा और छलावा किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके पास एक एक निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के सभी दस्तावेज मौजूद हैं। वर्ष 2023 में बनने वाली कांग्रेस सरकार के बाद वह इन सभी मुद्दों को लेकर लोकायुक्त सहित अन्य जांच एजेंसियों के पास जाएंगे। महापौर ने कहा कि जिनके भी द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है उनको छोड़ेंगे नहीं। महापौर ने बताया कि वर्ष 2016 में 264 करोड़ का ठेका केके इस्पात कंपनी को एक साजिश के तहत दिया गया था, जिसके द्वारा सीवरेज के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया। महापौर ने बताया कि यह ठेका निरस्त कर अब 122 करोड़ का टेंडर सहज कंपनी को दिया गया है, जिसके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगले 5 से 6 महीने के अंदर शहर के सीवरेज के कार्य को खत्म कर लिया जाएगा और उसके बाद हर एक सड़कों का निर्माण कायाकल्प योजना के तहत कराया जाएगा। इसके अलावा महापौर ने रीवा विधायक और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी को 20 साल हो गए विधायक बने। उन्होंने बताया कि हमने रीवा को महानगर बना दिया। रीवा महानगर की तर्ज में हो गया। आप हमको ये बताइए कि 20 साल में लोगों को कोई भी उद्योग धंधा मिला हो? कोई उद्योग धंधा मिला? पोहा की फैक्ट्री और ईंटा की फैक्ट्री को अगर हम उद्योग बोलते हैं तो ये बताइए कि एम.कॉम, बी.कॉम, बी.एससी, एम.एससी, बी.ए., एम.ए., एल.एल.बी. करे हुए वाला जो व्यक्ति है, जो बी करे हुए आदमी है, जो डिप्लोमा करा है, वो कहाँ बताइए काम करेगा? ईंटा की फैक्ट्री का उद्योग तो मैं लगाऊंगा ना, एक उसमें मजदूर काम करेंगे। एक भी उद्योग धंधा ना इन्होंने लगवाया और जून में 2024 में 10 साल हो जाएंगे ना जनार्दन मिश्रा सांसद जी ने लगाया। कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ ठेकेदारी हुई। जितने काम चल रहे हैं उसमें ठेकेदारी हुई। एक एक काम के जांच कराएंगे। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक एक कार्य की जांच कराएंगे। आप लोगों ने मेरा पुराना इतिहास देखा है, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। समदरिया बंसल के साथ जो पार्टनरशिप चल रही है जमीन बेचने की, रीवा की एक भी सरकारी जमीन नहीं बची, सारी सरकारी जमीनों को बेच दिया गया। तो मेरा यह कहना है कि एक बार वो बताए विकास पुरुष बनते, एक बार आप उनसे पूछिए। इसमें एक सवाल करूंगा। हाँ, जैसे आपने समदरिया की बात की, लेकिन सर इसके पहले आप लोग जरूर आवाज उठाते थे अपने समदरिया को लेकर या अन्य पार्टी को लेकर, लेकिन मौके पर न तो आपके कांग्रेस पार्टी द्वारा कोई विरोध किया जाता है, तो क्या ऐसा माना जाए कि आप लोगों की मिलीभगत हो जाती है कि मिल जाते हैं? मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने लोकायुक्त तक लगाई समदरिया की। कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम का मामला मेरे पास रखा हुआ, मैं ही उसमें पहल करने वाला। 9 सितंबर 2018 की परिषद की बैठक में समदरिया के ऑडिटोरियम को पास कराने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। सारे सफाई कामगारों को सीढ़ी में बैठा दिया गया। हरिजन एक्ट लगवाने की हम लोगों के ऊपर तैयारी थी और हम लोग जब वहाँ गए, हमारे सारे पार्षद कांग्रेस के, तो आप सोचिए कि उनको ये बताया गया कि आपका जो पैसा है बढ़ाने का कुछ चल रहा था उस समय सफाई कामगारों का, सफाई मित्रों का, कि इनको चौथा वेतन मानिए बढ़ाने का, तो उस पर अड़ंगा लगा रहे हैं। जब मैंने उनको बताया ऐसा कुछ नहीं, वो सब चले गए। 1 से सवा घंटे तक वहाँ पर हम लोग धरने में बैठे, हंगामा हुआ और समदरिया को देने को पास कर दिया गया। मैंने लोकायुक्त में शिकायत की कि 45 दिन
हाउसिंग बोर्ड से जो नगर निगम में हैंड ओवर हुआ, 45 दिन तक परिषद की बैठक नहीं हुई। नगर निगम की अगर एक पेन भी है तो अगर वो किसी को देता है तो नियम से जाएगा, फ्री में नहीं दे सकता। ये किसी की प्राइवेट संपत्ति नहीं है। 45 दिन में 7 कार्यक्रम हुए। मेरे पास कार्ड रखे थे, मैंने कार्ड तक लगाए, अभी भी रखे हैं। कागज मेरे पास सब है। मैं आपसे ये बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति बचेगा नहीं। मैं कोई कंप्रोमाइज करने वाला नहीं हूं, चाहे समदरिया हो, चाहे बंसल हो, चाहे जो हो। जिस व्यक्ति ने रीवा के साथ भ्रष्टाचार किया है, नगर निगम के साथ छलावा हुआ है। नगर निगम एक संस्था है जो रीवा की साफ सफाई व्यवस्था सब करती है। यहाँ का कर्मचारी सवेरे 5 बजे उठता है, रात को 11 बजे सोता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम नगर निगम में होता है। तो उस कर्मचारी के साथ जो छलावा हुआ है, यहाँ के पार्षदों के साथ जो बदमाशी हुई है, वो एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ लूटा है और एक एक व्यक्ति को कर्जे में डाला है। रीवा जिले में पूर्व में सीवर का कार्य फ्लॉप हुआ है। शहर की जनता को कब गंदगी से निजात मिलेगी? देखिए, 214 करोड़ का कार्य के स्पन कंपनी ने 2016 में टेंडर लिया। जब उस कंपनी ने टेंडर लिया, उसी समय मैंने कहा कि कंपनी डिफाल्टर है, इसके टेंडर को निरस्त कर दिया जाए। तो उसके टेंडर को निरस्त नहीं किया इन्होंने, उसको पालते रहे। हम लोग उसको भी लेकर लोकायुक्त गए थे। पर मैं आपको बता दूं, ऐसी संस्थाएं हो गई हैं कि जो शासन के दबाव में काम करने लगी, इसीलिए इस बार हमने कोई शिकायत अभी नहीं की लोकायुक्त में। मैं महापौर हूँ, महापौर MIC शिकायत कर सकते हैं, पर हमको जानकारी है कि ऊपर से दबाव आएगा, वो जांच हमारी खत्म हो जाएगी और लोकायुक्त हम कराएंगे। सरकार हमारी बनने वाली उस पर। इसके बाद उस सीवर कंपनी को रीवा के विधायक पलवाते रहे। उन्होंने पूरे शहर को खत्म कर दिया। घोषणा पत्र में आपने एक चीज और भी पढ़ी रही होगी कि सीवर के से डैमेज सड़कों को रिपेयर कराएंगे। वो काम हमने किया। नेहरू नगर से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक की रोड हमने बनवाई सीवर से डैमेज। जनता कॉलेज मोड़ से श्रीजी तक हमने बनवाई। बजरंग नगर से ब्लॉक ऑफिस तक डामर की रोड बनवाई। ये पहला चरण था मेरा। अभी कायाकल्प में हमने जो रोडें जोड़ी हैं, हमने कहा अभी कोई काम नहीं होगा। रीवा के विधायक पूरा प्रश्न लगाए थे, हमने कहा कोई काम नहीं होगा जब तक जो एरिया सीवरेज का है, सीवर के चेंबर उठा दीजिए। जो गड़बड़ है, जो पीछे कंपनी ने किया था, 122 करोड़ का काम फिर रीटेंडर हुआ। इसको टर्मिनेट किया गया, इसके टेंडर को के स्पन को, और रीटेंडर किया गया। रीटेंडर में जो अभी कंपनी आई है सहज, उसको हमने बाकायदे समझाया कि आपको अगर रीवा शहर में सीवर का काम करना है तो पार्षदों को के कोऑर्डिनेशन में नगर निगम को बताकर और सिस्टमेटिक, अगर आप अनसिस्टमेटिक काम करोगे तो हम काम नहीं करने देंगे। आज जो सीवर का काम चल रहा है वो बड़ा सिस्टमेटिक चल रहा है और मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि आने वाले जल्द ही समय में 4-5 महीने बाद जब ये जहाँ जहाँ वो सीवर डाला है वो जब रेस्टोरेट हो जाएंगे तो उस पर सब में रोडें बन जाएंगी, सड़कें। आपको चलने लायक रीवा शहर में बहुत अच्छी सुव्यवस्थित सड़कें बनाएंगे। जो सीवर का पुराना काम है उसको इंटरकनेक्ट करने में उस कंपनी को बड़ा समय लग रहा है। उस कंपनी ने बताया कि सर ऐसा अनसिस्टमेटिक वर्क किया है इन लोगों ने कि हमको उसको काम को करने में बड़ी दिक्कत जा रही है। के स्पन RCC पाइप का मैन्युफैक्चरर था और एक वायर था। उस आदमी को इन लोगों ने सौदेबाजी के चक्कर में यहाँ पर बुलाकर इस तरह का कार्य कराया, जिससे रीवा शहर के लोगों को बहुत कठिनाई हुई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कहीं पर भी किसी को सीवर से कोई दिक्कत हो, आप संबंधित पार्षद से बात करिए। अगर कोई नहीं सुनता तो हमसे बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फिर से उन्हीं सड़कों को खोदा जाएगा, इसी काम को आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, क्या है कि जो उन्होंने सीवर का काम किया है बहुत रद्दी किया है, तो हम चेंबर उठवा रहे हैं। जहाँ पाइप गड़बड़ है उनको पाइप को ठीक करा रहे हैं। इसके बाद कायाकल्प में उन रोडों को, सड़कों को ले लिया है, फिर उस सड़कों को हमने बनाया।